اللہ कब से है? मुल्हिदीन हमेशा कहते हैं कि अगर वाकई कोई खुदा है तो इस खुदा को किसने और कब बनाया है। यहाँ मुआमला वक्त के दायरे में दाखिल होता है और अल्लाह वक्त के दायरे से बाहर है। यानी अल्लाह ने वक्त को पैदा किया है और वक्त का अल्लाह पर कोई असर नहीं है। वक्त अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में से एक मखलूक है और उसकी वजह यह है कि मखलूक का मतलब यह है कि कायनात की इब्तिदा थी और वक्त का आगाज भी था। इसलिए हम वक्त को भी अल्लाह की मखलूक में शुमार कर सकते हैं और ये बुनियादी मंतिक है कि अल्लाह पर उसकी मखलूक का कोई असर नहीं हो सकता, यानी वक्त का अल्लाह पर कोई असर नहीं होता। तो ऐसा सवाल पूछना कि अल्लाह कब से है, दरअसल ये सवाल गलत है। अल्लाह ने वक्त पैदा किया है तो जो कुछ अल्लाह ही ने बनाया है इसका असर अल्लाह पर कैसे हो सकता है। इसलिए यह सवाल पूछना गलत है, क्योंकि वक्त से पहले भी अल्लाह ही की जात मौजूद थी, वक्त के बाद भी, और एक बार फिर जब वक्त खत्म हो जाएगा तो अल्लाह ही की जात बाकी रहेगी। तो जिस तरह अल्लाह ही का वजूद दायरा जमाना से बाहर है, इसी तरह अल्लाह का कलाम कुरान पर भी वक्त नहीं गुजरता, क्योंकि कुरान का ताल्लुक बरा रास्त अल्लाह से है और जो अल्लाह से बरा रास्त जुड़ा हुआ है इसमें वक्त की कोई जरूरत नहीं है। कुरान अल्लाह ही का कलाम है जिसकी हर आयत में अल्लाह ही की सिफात मौजूद है, और जो शख्स कुरान की उन आयत में अपने दिल की गहराइयों से गहराई में उतरता है और उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करता है तो इस पर अल्लाह ही की उन सिफात का रंग भी चढ़ जाता है। यहाँ से अल्लाह ही की खास नेमत का नुज़ूल शुरू होता है और जिसमें अल्लाह ही की नेमतें शामिल होती हैं। फिर वक्त की सुई की रफ्तार इस चीज़ के सामने सुस्त हो जाती है। फारसी के एक सूफी शायर और मौरिख जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि हजरत अली घोड़े पर पांव रखते थे, दूसरे घोड़े पर पांव रखकर कुरान खत्म करते। अब इसे हमारे छोटे जहनों में फुट करना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपको वक्त का इल्म हो और फिर वक्त की बरकत से आगाह हो जाएं तो ये मुमकिन नजर आता है, क्योंकि जितना कोई कुरान से लगाव रखता है इसके लिए इतना ही वक्त रुक जाता है, क्योंकि यह कुरान की एक सिफत है कि कुरान पर वक्त का कोई असर नहीं होता, और जो इसे गहराई में जाने की कोशिश करता है वक्त भी इसके सामने रुक जाता है। हजरत अली अपने इल्म की वजह से सहाबा किराम में एक खास मकाम रखते थे, और क्यों ना हो कि खुद अल्लाह ही ने हजरत अली पर इल्म व हिकमत के दरवाजे खोल दिए। चनांचे एक जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। एक और मकाम पर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं हिकमत का घर हूँ और अली इसका दरवाजा है। हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया कि मुझसे कुरान पाक के बारे में पूछो, इसमें कोई शक नहीं कि मैं कुरान करीम की हर आयत के बारे में जानता हूँ, ख़ाह वो रात को नाजिल हुई हो या दिन में, चाहे वो ज़मीन पर नाजिल हुई हो या पहाड़ पर। अब कुरान की एक सिफत बे कि कुरान के मुकाबले में वक्त कम है। अब कुरान की इस सिफत का सबसे ज़्यादा असर हजरत अली रजी अल्लाह पर हुआ और इसी वजह से अब जब चाह पूरा कुरान पढ़ लेते